कोई लड़की पसंद कर ली है ना? नहीं सर, कोई पसंद नहीं है। शोबिज में शादी कर लो। शोबिज में शादी करने का मैं खुद ख्वाहिशमंद हूँ। दूसरी तुम्हारी पहली हो चुकी है, दोनों टाइम ही नहीं दे पाएंगे ना। शोबिज का काम इतना मुश्किल काम है, इतना ध्यान से काम करो ना, मेरी तरह की रूटीन ना अपनाओ ना। अब जब शादी भी कर रहे हो तो टाइम होना चाहिए अपनी पार्टनर को देने के लिए। नुकसान होता है जब आप टाइम नहीं दे पाते, मजबूरी होती है कोई, किसी की लड़की को ख़राब नहीं करते। और ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, शोबिस की ख़वातीन को बड़ी जल्दी लोग जज करना शुरू कर देते हैं। हाँ। आप जानते हैं बहुत सारी शोबिस की ख़वातीन को 5 वक्त नमाज भी पढ़ती हैं, अपने अखलाक में बहुत अच्छी हैं, ख़ानदान बहुत अच्छा है, दीनदार भी हैं। लेकिन लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है ना जो शोबिस में, वो सही नहीं है। किरदार पे बात वही करता है जिसकी बड़ी बदनसीबी हो कि जो क़यामत वाले दिन खुलेंगे। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमा दिया कि मैं वहाँ तुम्हारे फैसले कर दूंगा जिन चीज़ों पे तुम्हारा और सबके सामने खुलेंगे। हाँ, दिल दियां लगियां नु कौन जानदा, मैं जान दिया, मेरा रब जान। मैं ये नहीं कहता हूँ कैसे कर लूँ, मेरे ऊपर की बात आ जाती है। ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू तेरी सुबह सुना रही है, तेरी रात का फसाना। कोई लड़की पसंद कर ली है ना? हाँ, ये मुझे पता है। नहीं सर, ये क्योंकि मैंने 1-2 दफ़ा इशारों से पूछा, जो आपने अवॉइड किया ना, तो वो कहते हैं ना, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, ये खुले खुले से गेसू तेरी सुबह सुना रही है, तेरी रात का फसाना। बेटे नहीं सर, कोई पसंद नहीं है। नहीं आई। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अब शोबिज़ में हो और डिजिटल पे भी अपना काम करते हो, फर्म बना ली है, तो शोबिज़ में शादी कर लो। मैं ये समझता हूँ शोबिज़ में हमारे इस वक्त लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं, तो आप यहाँ देखें कोई एक से एक आला ख़ानदान की लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है। तो दोनों टाइम ही नहीं दे पाएंगे ना। शोबिस का काम इतना मुश्किल काम है, इतना ध्यान से काम करो ना, ध्यान से काम करो, मेरी तरह की रूटीन ना अपनाओ ना। देखें आप कितना ट्रैवल करते हैं। कब अब मेरे तो उसमें है, मैं तो 17 साल की उम्र से ऐसे ही दिन रात काम ही काम है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कहा हो मैंने फैमिली में किसी को कि आज मैं तुम्हें खाना खिलाने लेके जा रहा हूँ या आज घूमने जा रहा हूँ। जब भी ईद वाला दिन है, चांद रात है, काम हो रहा है, ईद के दूसरे दिन से काम हो रहा है। हाँ, तो मेरी शक्ल ऐसी तो इस तरह नहीं। बहुत मुश्किल है, आप अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अपनी अपनी जर्नी है, इसके अंदर मैंने बहुत रिसर्च की है। अपनी अपनी जर्नी है, अपना अपना मामला है। अगर कुछ लोग होते हैं उनका वर्किंग आवर्स कम होते हैं और उनका काम डिलीवर होता है। मेरे साथ ऐसा रहा है कि अब आगे जाके अल्लाह करे कुछ ज़िंदगी के इस हिस्से में जब इतने सारे मामलात हो चुके हैं, आपको पता ही है सब, तो कुछ वर्किंग आवर्स थोड़े शायद सेटल हो जाए, मैनेज हो जाए, वरना तो आपके सामने ही है। होना चाहिए सर, 4-5 घंटे की नींद से पता मर जाता है। मैं तो नहीं मरा अभी तक। और शादी के लिए भी आपको मैं टाइम नाचूंगी वाला मामला। अब जब शादी भी कर रहे हो तो टाइम होना चाहिए अपनी पार्टनर को देने के लिए। शादी आप उस वक्त करें, ये मैं बड़ी समझ के जान कर बात कह रहा हूँ, जिस वक्त आपका स्ट्रगल का टाइम निकल चुका हो, आप सेटल हो चुके हों, आप स्टैब्लिश हो चुके हों किसी हद तक, कि आप अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को टाइम दे सकें। टाइम दे जब आप टाइम नहीं दे सकते ना, फिर शादी का फ़ायदा नहीं है। वो नहीं, नुकसान होता है, और वो नुकसान मैं आपको बता नहीं सकता। नुकसान इतना ज़्यादा होता है जब आप टाइम नहीं दे पाते, मजबूरी होती है कोई, तो ज़िंदगी में जो है ना, इस काम का बहुत ध्यान रखना कि शादी उस वक्त करना जब मेंटली और फाइनेंशियली उस स्ट्रगल से निकल चुके हो, स्टेबल हो चुके हो, वरना नहीं करना। हाँ, किसी की लड़की को ख़राब नहीं करते, और ये भी ना करना कि किसी की लड़की आपको ख़राब करे। हाँ, मुझे ही ख़राब कर रही है सर, है ना? मैं ही ख़राब हो रहा हूँ। हाँ, ये ज़रा ध्यान करना इस बात का। वो मुझे कैसे ख़राब कर सकती है? कहते हैं राह पे जाने दे, ना पूछे, ना कर, ये बातें ना कर। बस इतना कहूँगा कि अपने आप का ध्यान रखना, और जिससे शादी करो उसका भी ध्यान रखना। ये बड़ा मुश्किल काम है, शादी बहुत मुश्किल काम है। आप ये अक्सर कभी मजाक में कहते हो मैं जल्दी में हूँ, या ये मजाक में भी करने वाली बात नहीं है। और ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखना, शोबिस की ख़वातीन को बड़ी जल्दी लोग जज करना शुरू कर देते हैं। हाँ। आप जानते हैं बहुत सारी शोबिस की ख़वातीन को 5 वक्त नमाज भी पढ़ती हैं, अपने अखलाक में बहुत अच्छी हैं, ख़ानदान बहुत अच्छा है, दीनदार भी हैं, शोबिज़ में हैं। अब मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, मेरी अथॉरिटी नहीं है कि वो काम क्यों कैसे के, लेकिन वो अपने उनके जो गुण हैं, जो उनकी अखलाकियात हैं, जो उनका किरदार और रवैया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन लोगों का एक माइंडसेट बना हुआ है ना जो शोबिस में, वो सही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको और आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, अच्छा आदमी कभी भी, अच्छा इंसान, अच्छा मर्द, अच्छी औरत कभी भी शोबिज़ या किसी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। वो कभी नहीं बुरा भला कहेगा, किसी के किरदार पे बात नहीं करेगा।
किरदार पे बात वही करता है जिसकी बड़ी बदनसीबी हो, जो बड़ा बदनसीब हो। उसके ऊपर मैं हमेशा आपको कह रहा होता हूँ, यान रहम किया करो। जिसने कोई बुरी बात कर दी है, जिसने किसी को जज कर लिया है, उस पर रहम करो, वो बड़ी बुरी हालत में है ना। तो कभी भी शोबिस की औरत को किसी भी और काम के हवाले से या किसी चीज़ को ज़ाहरी तौर पे देखकर जज ना करना। अंदर क्या है, दिल दियाँ लगी हैं कौन जानदा, मैं जान दी या मेरा रब जानदा वाली बात है। बहुत सारे पैकेट्स ऐसे होते हैं कि जो क़यामत वाले दिन खुलेंगे। अल्लाह रब्बुल जुल जलाल ने फरमा दिया कि मैं वहाँ तुम्हारे फैसले कर दूंगा जिन चीज़ों पे तुम्हारा और सबके सामने खुलेंगे। हाँ, तो उस वक्त से डरो, कभी ना कहना किसी को, कभी जज ना करना कि जो आप कह देते हो ना कभी कि मैं शोबिज़ में कैसे कर लूँ शादी, मैं कहता हूँ कर लो। मैं ये नहीं कहता हूँ कैसे कर लूँ, मेरे ऊपर की बात आ जाती है। ठीक है ना। तो कभी भी मीडिया की औरत को, शोबिज़ की औरत को बुरा भला नहीं कहना। और किसी मैंने कब बुरा भला का शोबिज़ की मुझे ऐड करे बीच में। देखिए मुझे भी टॉपिक का हिस्सा बना है। अब इस बात पे बहस हो रही है सोशल मीडिया पे। हाँ, शोबिज़ पे, शोबिज़ पे। हाँ, तो शोबिज़ में शादी करने का मैं खुद ख्वाहिशमंद हूँ, है ना। जी। दूसरी तुम्हारी पहली हो चुकी है। नहीं अभी वो तो हो गई है मेरी पहली शादी। हैदर कमाल हो गया। ये देख रहे हैं सर, नहीं ये तो वैसे भाई और- और कह रहा है असल में शादी नहीं, वो एक दूर हुई थी, 2-3 साल पहले हो गई पुरानी थी। शादी हो पुरानी गई है। पुरानी पुरानी हो गई ना। और एक बात ये कि मैंने शोबिज़ की ख़वातीन को कुछ नहीं बोला। आप मुझे इंडस्ट्री से बाहर निकलवाने के चक्कर में हो। अब तो यार ऐसी मैंने कब बोला है कि वो अच्छी नहीं है भाई, बहुत अच्छी है करना चाहिए था वैसे। यार। मुझे बीच में नहीं सर नहीं, यार ऐसा नहीं, बाबा, नहीं हैदर ऐसा, मैं तो उससे मजाक कर रहा था। ये मुझे असल में कह रहा था कि मैंने शादी करनी है तो शोबिज़ में कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं है, बाकी तो मैं चीज़ें ले रहा हूँ इसके साथ। एक और वजह क्या बताऊँ, मैंने इतनी दफा मेरी शादी का जिक्र मेरे घर में नहीं हुआ होगा जितना आप लोगों ने वीडियो में किया है। पता नहीं मेरे माँ बाप जब ये वीडियो देखेंगे वो पता नहीं क्या समझेंगे कि लड़के को मतलब शादी की जड़ी हुई है, पता नहीं हाथों से ना निकल जाए। यार मुझे कोई शादी की जल्दी नहीं इसका है, मकसद ये है मेरी कि 25 साल उम्र है, अभी मेरे बहुत जीना है। अगर कोई लड़की यार। आप वीडियो देख के पसंद करती है इस भाई को, हमारे बहुत खूबसूरत भाई हैं, ठीक हाँ। है, देखिए कोई कमी नहीं है, अपना बिजनेस है, एक्टर भी हैं और बिजी रहते हैं काम में और साथ में बड़ा मोहब्बत करने वाला बंदा है। अगर किसी को भाई ख़वातीन से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बंदा। ख़वातीन से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, किसी को शादी करने की जरूरत है नहीं, तो किसी भाई को नहीं। इनबॉक्स करें अपनी प्रोफाइल, नहीं यार, हमें सीवी भेजें। मैं खुद पसंद कर लूंगा अपने लिए। नहीं भाई वो मैं- सीरीज तो आए ना। मैं अपने बच्चों को कहानियां भी सुनाऊं कि मैंने पसंद किया, ये हुआ, फिर इस तरीके से कर, फिर मसले आए, फिर शादी हुई। कितनी देर में शादी करोगे? मैं कर लूंगा यार, कसम से मेरी मार्केट डाउन कर रहे हो आप। जो भी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द होंगी वो पता नहीं क्या सोच रही होगी, इसको चढ़ी हुई है यार। मेरी दोस्त पता नहीं दोस्तें हैं सारी यार। अरे नहीं यार, रिश्ते देखो यार देखो हैदर, मैंने पहले दिन ही कहा था कि मैं ये चाहता हूँ कि अच्छी एज में आ गया है बच्चा, अपनी कंपनी बना लिया है माशाल्लाह, अच्छी फैमिली का, पढ़ लिख गया अब टाइम इतना, आ गया। तो टाइम आ गया। उसके बाद इसने उसको लीड बना लिया। मेरा कोई एजेंडा नहीं था। मैंने कई दफा कहा भी यार, ये जो हमारा गुफ्तगू है ये कोई शादी दफ्तर तो है नहीं भाई, नहीं है बिल्कुल। ये कोई मैट्रिमोनियल किस्म मैं के- कर लूंगा और प्रॉपर अनाउंसमेंट करके करूंगा जब अल्लाह की तरफ से होगा। अफ्तारी का टाइम होगा। अफ्तारी का हाँ, टाइम चलते हैं होगा। यार, खाने का वक्त है और हाँ। चल के आराम से बैठ के वो करते हैं। ठीक है, आराम से इसके ऊपर फिर बात करेंगे। हैदर चले, चल यार। ये मेरी शादी सब पीछे पड़े हुए हैं यार।